अंतिम 4 दिनों में 82 हेलीकॉप्टर ने 310 घंटे की भरी उड़ान। दूसरे चरण में 44 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी विरासत की राजनीति पर फोकस। 136 महिला उम्मीदवार, मांझी की बहू से लेकर रेणु देवी तक इन हाई प्रोफाइल चेहरों पर टिकी निगाहें। 20 में 17 सीमावर्ती जिले रिकॉर्ड, 1650 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर खेसारी लाल के हेलीपैड पर लैंड करते करते बचा, राजद समर्थक भड़के। मुंगेर में 226 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, मात्र 31 पर गर्भवती को मिल रही संस्थागत प्रसव की सुविधा। बिहार में भी खानदानी लफंगों की उल्टी गिनती शुरू, योगी आदित्यनाथ ने राजद कांग्रेस को घेरा। नगर पंचायत गठन के बीत गए 3 साल, 7 कार्यपालक पदाधिकारी भी बदले, फिर भी विकास नहीं। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज नहीं खुलने से नए शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाना पड़ रहा बाहर। कहलगांव, सुल्तानगंज, गोपालपुर में फंसा मुकाबला, टिकट की नाराजगी चुनाव मैदान में उतरी। अमित शाह बोले, सीमांचल को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हैं राहुल तेजस्वी। दूसरे चरण के प्रचार में 82 हेलीकॉप्टरों ने भरी 310 घंटे की उड़ान, एनडीए की हवाई प्रचार रहा सबसे आगे। बिहार में प्रियंका पीएम मोदी के कट्टे वाले बयान पर बरसी। हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी की साजिश, राहुल बोले, हजारों कांग्रेसी और महागठबंधन के वोटरों के नाम कटे। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी, यह नियम दिसंबर महीने से लागू हो जाएगा। गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप के कोचिंग कैंप में मुंगेर की पलक व कीर्ति का हुआ चयन। 27 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार जूनियर नेशनल अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टीम में भाग ले रही है। सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर प्रमंडल विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को अंडर 14 व 19 बालक एवं बालिका वर्ग इंडियन राउंड की स्पर्धा खेलेगी। आज दूसरे फेज की वोटिंग होगी। डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक दूसरे फेज की वोटिंग वाले दिन पहले फेज की वोटिंग वाले दिन से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। दूसरे चरण में 20 जिले की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मांझी की पार्टी और परिवार दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर 6 सीटों पर करेंगे ताकत का प्रदर्शन। कहलगांव में जदयू प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर पत्थरबाजी, शीशा टूटा, पोस्टर फाड़े गए। पूर्णिया में दिखी तेजस्वी पप्पू यादव की जुगलबंदी, बिना नाम लिए मंत्री लेसी सिंह पर बोला हमला। ओबीसी ने पीएम मोदी, तेजस्वी और राजद प्रत्याशी को बताया एक्टर, चुनावी सभा के दौरान जमकर बरसे। राजद के बागी विधायक के समर्थन में तेज प्रताप ने की चुनावी सभा, कहा पार्टियों में पूंजीपतियों का बोलबाला। एक ही छत के नीचे 7 विधानसभा का ईवीएम, नालंदा में प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जमाबंदी और होल्डिंग के बिना जमीन की खरीद बिक्री होगी, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। 3 लेयर की सुरक्षा, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में लॉक हुए ईवीएम। जनवरी से व्हाट्सएप पर नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे थर्ड पार्टी एआर चैटबॉट्स। बिहार विधानसभा चुनाव में 107 वर्षीय महिला ने डाला वोट। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीतिक गर्मी के बीच साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी किसी पद की दौड़ में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और विश्वास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। बिहार चुनाव 2025 में प्रचार अब जमीन से ज्यादा आसमान में चल रहा है। रोजाना 23 हेलीकॉप्टर नेताओं को सभा से सभा तक पहुंचा रहे हैं और पार्टियां करीब 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ उड़ाने पर खर्च कर रही है। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हांगकांग सिक्सेंस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हरा दिया। बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका। रेलवे की बड़ी घोषणा, बिहार से दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता के लिए चलेगी 500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। अभी आईपीएल से संन्यास नहीं ले सकेंगे माही, अगला सीजन खेलेंगे धोनी, सीएसके के सीईओ ने किया ऐलान। राहुल गांधी की भागलपुर में रैली, अजीत शर्मा के लिए मांगेंगे जीत। बिहार के भीमबांध गांव में 20 साल बाद नक्सली हमले के बाद शांत हो गई थी लोकतंत्र की आवाज। कांग्रेस राजद की सरकार होती तो बहनों का पैसा नेताओं की जेब में जाता। भागलपुर में महागठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी।
बिहार को मिलने जा रहा है सेमीकंडक्टर निर्माण का बड़ा तोहफा, मोदी सरकार ने कर ली तैयारी। मोदी भैया जुग जुग जियो। गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के सामने किया उस खास महिला का जिक्र, कहा आपको तमाम लोग चाहते हैं। कहलगांव में जेडीयू प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर पत्थरबाजी, टूटा शीशा, एफआईआर दर्ज। वंदे मातरम के 150 साल, अमित शाह ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान, युवाओं को दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश। चीनी मिल के फॉर्म से चंपारण की 21 सीटों को साधेंगे पीएम मोदी, सियासी माहौल गर्म। बिहार में सियासी संग्राम तेज, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भरेंगे चुनावी हुंकार। नीतीश के नेतृत्व पर जनता को भरोसा, संजय झा बोले एनडीए को 2010 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है। बिहार की 60% जनता चाहती है बदलाव, प्रशांत किशोर बोले जन स्वराज बनी लोगों की नई उम्मीद। रेलवे की बड़ी घोषणा, बिहार से दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता के लिए चलेगी 500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण जिले के सिटका स्थित जनता हाई कोर्ट मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद मुजफ्फरपुर से यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें का परिचालन शुरू किया गया है। शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय के खेल मैदान में चल रहे कहलगांव क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के 3 लीग खेला गया। संस्कारों को सहेजे बूथ पर पहुंची आधी आबादी, एक बार फिर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे। भागलपुर में रेलवे अधिकारियों को सूचना मिला कि बच्चे रेलवे ट्रैक पर खेलते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरपीएफ की टीम को लगातार मॉनिटरिंग करने और स्थानीय अभिभावकों से बात करने का आदेश दिया गया है। भागलपुर में शनिवार सुबह 2 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। एक हेलीकॉप्टर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास का था और दूसरा हेलीकॉप्टर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ले जाने के लिए आया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेतिया की रैली उनके बिहार अभियान की आखिरी सभा है। मोदी ने सीतामढ़ी की रैली में कहा कि विपक्षियों को 65 वोल्ट का झटका लगा। मतदान समाप्ति के बाद समर्थकों से बूथ वाइज फीडबैक लेते रहे प्रत्याशी।